नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 11 जनवरी 2021। स्वागत है आपका करंट अफेयर न्यूज डिस्कशन में। इस डिस्कशन की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए, हमारे चैनल पर कोरोना वायरस की सीरीज स्टार्ट हो गई है, जिसमें हमने फर्स्ट क्लास को अपलोड कर दिया है और इसकी टोटल 3 से 4 क्लास आएंगी, जिसमें हम कोरोना वायरस से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। फर्स्ट क्लास में हमने टॉप मोस्ट 12 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और देखो, इन क्वेश्चनों के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज के करंट अफेयर हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 25 गुलाबी बसों को हरी झंडी दिखाई? तो देखो, अभी हाल ही में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 9 जनवरी 2021 को गुवाहाटी में ब्राह्मण सारथी स्कीम के तहत सीनियर सिटीजन और वुमेन के लिए फ्री सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए 25 गुलाबी बसों को हरी झंडी दिखाई। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। असम की जो ब्राह्मण सारथी स्कीम है, इसको लॉन्च किया गया था असम के फाइनेंस मिनिस्टर, नाम क्या है, डॉक्टर हिमंता बिश्व शर्मा, इनके द्वारा मार्च 2020 में। और ये जो 25 गुलाबी बसों को हरी झंडी दिखाई गई है, ये 5 रूट पर चलेंगी, जिनको डिसाइड किया जाएगा असम की सरकार के द्वारा। अब देखो, बात हुई है इसमें असम की, तो लोकेशन देखिए पहले आप, यह है असम की लोकेशन। इसके अगर हम आसपास के राज्यों की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। देखो, बार बार मैप को दिखाने का मकसद एक ही होता है कि मैप बेस्ड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो वो आपका गलत ना हो। जैसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा म्यांमार से लगती है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अगर आपको इस तरीके का मैप बार बार दिखाया जाएगा तो आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। यहाँ पे बात हो रही है असम की, तो असम की सीमा 7 राज्यों से लगती है और भूटान और बांग्लादेश, इन 2 देशों के साथ ये अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है। अब असम की अगर हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है इसकी दिसपुर। मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। जगदीश मुखी राज्यपाल हैं। 33 जिले हैं, लोकसभा की 14 सीट, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 126 सीट। देखो, गुवाहाटी में इसकी हाईकोर्ट है। अभी हम मुख्य न्यायाधीश को इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी ये हाल ही में चेंज हुए हैं। एक बार ये चार्ट संभाल लें, फिर इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कौन है। देखो, अभी हम याद कर लें और फिर वो गलत हो जाए तो वो गलत है। अभी पहले ये चार्ट संभाल लेने दीजिए, कौन आएंगे नए, फिर इसको हम डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, मानस नेशनल पार्क, दिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और ओरंग नेशनल पार्क, ये 5 नेशनल पार्क ये असम में स्थित है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र ने वार्षिक योजना के तहत किस राज्य के लिए 5,801 करोड़ रुपए की नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में केंद्र ने वार्षिक योजना के तहत महाराष्ट्र के लिए 5,801 करोड़ रुपए की नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, महाराष्ट्र। अभी हाल ही में सेंट्रल के द्वारा महाराष्ट्र के लिए ये धनराशि एक तरीके से राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए दी गई है। बात करें देखो महाराष्ट्र की, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए, ये जो परियोजना है ना, इनका मकसद है कि महाराष्ट्र के अंदर 1035 किलोमीटर का जो नेशनल हाईवे है, इसको डेवलप करना और इसको इम्प्रूव करना, यह आप याद रखेगा। अब बात हुई है महाराष्ट्र की, तो पहले आप लोकेशन देखिए महाराष्ट्र की, यह है लोकेशन। इसके अगर हम आसपास के राज्यों की बात करें महाराष्ट्र के, तो देखो ऊपर है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा। 6 राज्यों के साथ महाराष्ट्र की सीमा लगती है। कैपिटल की बात करें तो मुंबई इसकी कैपिटल है। मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। भगत सिंह कोश्यारी ये राज्यपाल हैं। 36 जिले हैं, लोकसभा की 48 सीट, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288, विधान परिषद की 78 सीटें हैं। यहाँ पर बाय कैमरा लेजिस्लेचर है। बाय कैमरा लेजिस्लेचर का क्या मतलब होता है? जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हों। जहां पर सिर्फ विधानसभा होती है उसे बोलते हैं यूनिकैमरा लेजिस्लेचर। चीफ जस्टिस की बात करें तो देखो, दीपांकर दत्ता मुख्य न्यायाधीश हैं बॉम्बे हाईकोर्ट के। महाराष्ट्र, गोवा और DNH-DD ये क्या है? ये देखो दादर और नागर हवेली, दमन एंड दीव है। अब इनको एक तरीके से एक कर दिया है, जिसकी कैपिटल है दमन, और इन तीनों की जुरिस्डिक्शन बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। अगर नेशनल पार्क की बात करें तो गुग्गूमल नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, तदुबा अंधारी टाइगर रिजर्व, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम APSRTC ने किन 2 शहरों के बीच अनन्य सुपर लग्जरी बस सेवाएं चलाने का निर्णय लिया है? तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम APSRTC ने 2 शहर कौन कौन से?
हैदराबाद और विजयवाड़ा के बीच सुपर लग्जरी बस सेवाएं चलाने का निर्णय लिया है। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और देखो ये जो बसेस है ना, ये चलेंगी फ्राइडे और संडे को, ये आप याद रखेगा, फ्राइडे और संडे को ये बसेस काम करेंगी। तो अब देखो हैदराबाद और विजयवाड़ा, इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। अब ये 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 जनवरी 1975 को देखो पहली वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस नागपुर में आयोजित हुई थी। इसी की एनिवर्सरी पर इसी के रूप में ये बनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी दिवस। और देखो जब 1975 में ये नागपुर में आयोजित की गई थी, किसके द्वारा? उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थी? ये थी इंदिरा गांधी। और वर्ल्ड हिंदी दिवस यानी ये विश्व हिंदी दिवस, इसको 2006 से मनाया जाता है हर साल। ये आप याद रखेगा। किसके द्वारा, किसके मतलब कार्यकाल में इसको स्टार्ट किया गया था? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। बात करें दूसरे ऑप्शन की, 1 जनवरी की, तो देखो इस दिन 2 दिवस मनाए जाते हैं, गोल्डन फैमिली डे, सॉरी ग्लोबल फैमिली डे, यहाँ पे गोल्डन गलत बोल दिया, ग्लोबल फैमिली डे, और दूसरा है DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दिवस। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे, 5 दिसंबर को वर्ल्ड सोइल डे। यह आप याद रखेगा। दूसरे दिवस इसलिए बताए जाते हैं जिससे आपको पिछला भी रिवीजन होता रहे। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 10 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाई स्कूल और कॉलेज की छात्राओं के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड सहित कई योजनाएं शुरू की हैं? तो अभी हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हाई स्कूल और कॉलेज की छात्राओं के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड सहित कई योजनाएं शुरू की हैं। तो देखो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है पंजाब। बात हुई है पंजाब की, तो लोकेशन देखिए पहले आप, यह है पंजाब की लोकेशन। आसपास के राज्यों की बात करें, ऊपर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, इनके साथ पंजाब की सीमा लगती है। पंजाब की अगर हम कैपिटल की बात करें, चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है। पंजाब और हरियाणा की कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कौन है पंजाब के? अमरिंदर सिंह। और वीपी सिंह बदनौरे ये राज्यपाल हैं। 22 जिले हैं, लोकसभा की 13 सीट, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 117 सीट। चंडीगढ़ में इसकी हाईकोर्ट है। देखो पंजाब और हरियाणा दोनों की कॉमन हाईकोर्ट है चंडीगढ़ में। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? रविशंकर झा। ये आप याद रखेगा, इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य ने एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जिसके अध्यक्ष डॉक्टर जस्टिस A.K. मिश्रा होंगे? तो देखो बताइए किस राज्य ने किया? तो अभी हाल ही में उड़ीसा की सरकार ने एक हाई पावर कमेटी को गठित किया जिसके जो अध्यक्ष होंगे ना, ये होंगे डॉक्टर जस्टिस A.K. मिश्रा। अब इस कमेटी का काम क्या होगा? देखो इंजीनियरिंग और मेडिकल कोर्सेज में जो भी स्टेट रैंक हाई स्कूल्स हैं, इनके स्टूडेंट के लिए रिजर्वेशन से संबंधित जो भी रिकमेंडेशन दी जाएंगी वो इस कमेटी के द्वारा दी जाएंगी। मतलब इस कमेटी का मेन काम है रिकमेंडेशन देना रिजर्वेशन से संबंधित। तो देखो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है उड़ीसा। अब बात हुई है इसमें देखो उड़ीसा की, तो उससे पहले आप उड़ीसा की लोकेशन देख लीजिए। यह है उड़ीसा की लोकेशन। इसके अगर हम आसपास के राज्यों की बात करें, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, 4 राज्यों के साथ उड़ीसा की सीमा लगती है। कैपिटल की बात करें, भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। गणेशी लाल राज्यपाल हैं। 30 जिले हैं, लोकसभा की 21 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147 सीटें हैं। कटक में इसकी हाईकोर्ट है। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? एस मुरलीधर, जिनको भी हाल ही में नियुक्त किया गया है। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी है, जैसे भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिंपलीपाल नेशनल पार्क, गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो एग्जाम में पूछी जाती है, सतकोशिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सभी नेशनल पार्क और सेंचुरी ये उड़ीसा में स्थित है। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क किस स्थान पर बनाया जाएगा? बताइए। देखो इंडोर स्की पार्क इस प्रकार का होता है, ये तस्वीर में देखिए आप। तो इसको बनाया जाएगा कहाँ पर? यह बनाया जाएगा हिमाचल प्रदेश में एक जगह है शिमला, और शिमला में है कुफरी। यहीं पर ये भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कुफरी में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसे आगामी जो बिडेन प्रशासन में व्हाइट हाउस के उप प्रेस सचिव के रूप में नामित किया गया है? तो देखो इंडियन अमेरिकन सबरीना सिंह को आगामी जो बिडेन प्रशासन में व्हाइट हाउस के उप प्रेस सचिव के रूप में नामित किया गया है। तो याद रखिएगा डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, संजय कपूर। संजय कपूर को ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का अध्यक्ष इलेक्ट किया गया था। पी रवि कुमार को कर्नाटका का चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया था। विशाल वी शर्मा को यूनेस्को में भारत का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया गया था। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है क्या
तो इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है, सबरीना सिंह। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने फतेह-1 रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया? देखो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, ये जो इस तरीके के जो सिस्टम होते हैं ना, मतलब जो दूसरे देश के होते हैं, उनके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत कम होती है। पूछा भी जाएगा तो सिर्फ ये पूछा जाएगा किस देश का है। तो देखो इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है, पाकिस्तान। अब ये पूछा जाए कि इसकी रेंज क्या होगी, किसने लॉन्च किया है, कहाँ से लॉन्च किया है, ये बिल्कुल ना के चांस है, 0% चांस है कि एग्जाम में पूछा जाए। सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान ने लॉन्च किया है। तो 9th क्वेश्चन का सी आंसर सही है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा को कब स्थापित किया गया? देखो ये न्यूज़ में क्यों है, पहले ये समझते हैं। न्यूज़ में ये इसलिए है क्योंकि अभी वाडा ने अपनी एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, बस इसलिए ये न्यूज़ में थी। अब ये देखो, ये जो बॉडी है ना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। तो बताइए इसको कब स्थापित किया गया? इसको स्थापित कब किया गया था? 10 नवंबर 1999 में, 1999 में। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसका हेडक्वार्टर है, यह है कनाडा के क्यूबेक में एक जगह है मॉन्ट्रियोल, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट की बात करें, विटोल्ड बंका। फिर से बोलता हूँ, विटोल्ड बंका, ये इसके प्रेसिडेंट हैं। पर्पस क्या है इसका? पर्पस है एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट। देखो जब 1999 में इस बॉडी को इस्टेब्लिश किया गया था, कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। लेकिन 2002 से इसका जो हेडक्वार्टर है ना, ये मॉन्ट्रियोल में है। ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। अब एक क्वेश्चन रिवीजन में जो आपके लिए रखा गया है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। वो क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। किस राज्य यूटी में सतर्क नागरिक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है? तो देखो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। अब देखो ये है 10 जनवरी 2021 के करंट अफेयर। अब इसको हम रिवीजन क्यों कर रहे हैं? देखो आज के तो क्वेश्चन आपको याद होंगे ही, क्योंकि अभी अभी हमने डिस्कस किए हैं। लेकिन 10 जनवरी के क्वेश्चन यानी कल के क्वेश्चन आपको कितने याद हैं, ये भी मैटर करता है कि पिछला याद है या नहीं। तो देखो अब से हम ये नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसमें हम पिछले एक दिन के क्वेश्चनों को कवर करेंगे, जिससे कि आपके पिछले दिन के क्वेश्चन भी साथ साथ कवर होते रहें। तो बताइए, अब देखो पहले इन क्वेश्चनों का आंसर मैं बताऊंगा, फिर इन क्वेश्चनों को आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है इनका आंसर। तो देखो किस राज्य सरकार ने राज्य के कर्मचारी को खादी के कपड़े भेंट करने का फैसला किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आसाम। दूसरा क्वेश्चन, किस देश की सरकार ने भारत को 30 बिलियन जापानी येन का आधारिक विकास सहायता ऋण दिया है? देखो ये तो नाम से ही जाहिर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। थर्ड क्वेश्चन, दिल्ली कैबिनेट ने किस भाषा की एकेडमी को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है कोंकणी लैंग्वेज। फोर्थ क्वेश्चन, किस राज्य के सरकारी स्कूल के बच्चों ने बनाई जैविक चौक? तो आंसर है तेलंगाना। फिफ्थ क्वेश्चन, किस राज्य के राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल STRF ने कोविड-19 जागरूकता अभियान चलाया? तो आंसर है उत्तराखंड। सिक्स्थ क्वेश्चन, सुधांशु धूलिया को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? आंसर है गुवाहाटी हाईकोर्ट। सेवंथ क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि संजीवनी वैन लॉन्च की? आंसर है कर्नाटका। एट्थ क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका आंसर है 85th। नाइन्थ क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का 2021 जनवरी 2021 में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो आंसर है देखो इसका 16वां संस्करण। 10th क्वेश्चन, माधव सिंह सोलंकी का जनवरी 2021 में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इनका आंसर था पॉलिटिक्स, ये राजनीति से इनका संबंध था। तो देखो ये हमने कल के क्वेश्चन कवर किए। अब इनका आंसर आपको खुद से बताना है कमेंट बॉक्स में, जिससे ये क्वेश्चन आपको रट जाएं। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।